सर लहरी बज रही है, सर लहरी बज रही है बीणा की। और क्या हो रहा है? स्वर ब्रह्म विभूषिता, मां बजा रही है स्वर ब्रह्म का, यानी ब्रह्म की शक्ति है यह शारदा क्या है? यह ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म की शक्ति का मतलब होता है सृजन, ये बनाने वाली है। इसीलिए ब्रह्मा को कहते हैं विश्वकर्मा। ये बना देता है, कुछ भी बना देता है। और इसकी शक्ति शारदा, ये सरस्वती, ये सृजन करती है, ये बना देती है। तो क्या हो रहा है मेरी बहनों? आनंद की लीला हो रही है। उस रूप को देख करके ये धूम्रलोचन, उस लीला को देख के धूम्रलोचन अचंभे में पड़ गया। कभी वीणा बजाए, कभी शेर की सवारी करे, कभी श्रुता तना मधुराम गानमय, ऐसा संगीत बज रहा है मेरी माताओं उस हिमालय पर्वत में कि सामने जो पशु पक्षी थे ना वो मोहित होते हैं। और पशु पक्षी, मां बैठी है, इतने में शेर आ गया। शेर माँ के तलवे चाट रहा, माँ के तलवे चाटने लगा शेर। ये क्या है? ये वाहन है भगवती का, ये भगवती का वाहन है। ये तलवे चाट रहा है और सामने तलवे चाटते चाटते माँ की आंखों में देख रहा है आदेश क्या करना। इसलिए मेरी माताओं उस दिन से, इसी कथा में लिखा है, उस दिन से बड़ा आदमी भी माताओं के सामने दुम दबाने लगता है। कितना भी बड़ा शेर हो वो चिल्लाने लगता है। वो उधर से तो आएगा मूछ में घी लगा करके दफ्तर से, और जैसे ही अपने घर के अंदर घुसता है, अंदर देखता है जगदम्बा को, इसकी मूछ नीचे हो जाती है। हवलदार तो वहां था, मैं यहाँ थोड़ी हो रही दुपानी दुर्गा को प्रसन्न। तो देखो मेरी माताओं, ये भागवत में लिखा है कि बड़ा से बड़ा शेर भी माता के चरणों में बैठा दुम दबाता है। अरे न जाने इसके अंदर कितनी ताकत है। और ये जो बैठी है कथा सुनने, ये उसकी औलाद है, उसका अंश वंश है, इसीलिए तो नाचती है। अगर अंश वंश नहीं होता तो क्यों नाचती? अंश वंश, ये अंश वंश अपनी पुराण माता को प्रसन्न करने के लिए, पुराण माता की यज्ञ में हाजिरी लगाने के लिए अपनी आत्मा को भूल जाते नाचने लगती है। था थैया। और नाचना भी चाहिए बिटिया। जो देवी माता की कथा में आया और अभागी नाचा नहीं तो क्या पाया? गुरु जी ने कहा, व्यास जी ने कथा में जरूर आना, कथा तो सुनना, लेकिन एक काम और करना। व्यास उवाच शृण्वन्ते गायन्ति, पहले सुनो और फिर गाओ। शृण्वन्ते गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणसे, स्मरन्ति नन्दन्ते तावे ही ताम जना। मेरी बहनों, कथा सुनो भी, कथा को गाओ भी, नृत्य भी करो,
अपने शरीर को प्रसन्न करो, अपने मन को खुश करो, अपनी आत्मा में 4 चांद लगा दो बिटिया, चूको मत। आज का दिन बार कल नहीं आएगा बिटिया, कल का नाम तो काल है। बड़े भाग से आपके खेत में यज्ञ लगा हुआ है, हे भगवती आपके घर में यज्ञ लगा हुआ है, क्यों पीछे हो रही है, क्यों चूक रही है? तूने किसी का कर्जा देना है क्या? तू क्यों अपनी आत्मा को खुश नहीं करना चाहती? आदि माता कहती है भागवत की देवी गीता में, इसमें देवी गीता है 3रे स्कंद में और 17 श्लोक 17 अध्याय। देवी गीता में कहती है ए बच्चियों, मैं तुम्हारी माँ, और माँ का कहना नहीं मानोगे, आना मेरी कथा में और कथा में आकर के नाचना, कथा में आकर के गाना, कथा में आकर के त्योहार मनाना, और अपने दिन बार घटी पल को धन धन करना, झंडा लगाना अपने पितर पूर्वजों की नाम का। दुर्गा कहती है मेरी बच्चियों, नाचोगे तुम, नाचोगे तुम, हंसोगे तुम, खेलोगे तुम, कूदोगे तुम, खाओगे तुम, पियोगे तुम, और मेरी आत्मा खिल खिलाएगी फूलों की तरह, क्योंकि मैं तुम्हारी पुराण आत्मा हूँ, पुराण माता हूँ, तुम सबकी आत्मा हो। अहम आत्मा गुड़ा के से, मैं तुम सबकी आत्मा हूँ, ऐसा माँ ने कहा है। इसलिए आदि माता की वचनों को श्रवण करके इस पंडाल को धन धन कर देना मेरी बहनों, बड़ी कृपा होगी तुम्हारी, बड़ा आशीर्वाद होगा तुम्हारा, बड़ा जय जयकार हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हारे घरों में फूल खिल जाएंगे बिटिया, तुम्हारे घरों में अन्न धन का भंडार हो जाएगा, तुम्हारे बाल बच्चे ज्ञानवान हो जाएंगे, तुम्हारे बाल बच्चों के कष्ट हरण हो जाएंगे, तुम्हारे घर में दूध दही की गंगा बहने लगेगी, तुम्हारे घर परिवार में ज्ञान की ध्वजा फहराने लगेगी। आनंद हो रहा है। ये धूम्रलोचन अब मां को वचन कहता है,